हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जिनका ओनर डॉक्टर प्रकोप कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी वो एक खिड़की से ऐसे देखते हैं, अंदर वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जिस बात की वजह से उनके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मतलब उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। हमें दिखाया जाता है ड्रामे की फीमेल लीड एन, जो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर ही थी। वो देखती है पीछे से और वो डॉक्टर प्रकोप को पहचान लेती है और उसके बाद उसे आइडिया हो गया कि डॉक्टर प्रकोप ने कुछ ऐसा देख लिया उल्टा सीधा, तो वो उनका पीछा करने लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर प्रकोप जैसे तैसे गाड़ी को चलाते हुए जा रहे थे और डॉक्टर एन उनको पीछा कर रही थी। और एक जगह पे जाने के बाद इनकी गाड़ी ठुक जाती है और डॉक्टर प्रकोप गाड़ी को रोक के एन को उठाने की ट्राई करते हैं। एन को होश तो आ गया था, एन के सर पे थोड़ा सा चोट लगा हुआ था। जब उन्हें कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये बंदी ठीक है, और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त पे डॉक्टर प्रकोप को बहुत बड़ा वाला हार्ट अटैक आ जाता है और वो ज़मीन पे गिर गए थे। एंड डॉक्टर प्रकोप को उठाने की ट्राई कर रही थी लेकिन हो नहीं पाता। डॉक्टर प्रकोप बोलते कि प्लीज़ मेरी बीवी को ये बोल देना कि मैंने उससे माफ़ी मांगा हुआ है और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। बस ये बोलने के बाद डॉक्टर प्रकोप की मौत हो जाती है और एन ट्राई कर रही थी डॉक्टर प्रकोप को जिंदा करने की, लेकिन वो उससे हो नहीं पाता। फिर से अब हमें थोड़े टाइम के बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर प्रकोप का फेनरल चल रहा था और जो एन थी वो फ्लावर का बुके लेके आई हुई थी और जो फ्लावर का बुके था उसमें वालाई का नाम लिखा हुआ था। वालाई मतलब डॉक्टर प्रकोप की मिस्ट्रेस, और जिसके चक्कर में डॉक्टर प्रकोप ने अपनी बेटी बच्चे और बीवी दोनों को छोड़ा हुआ था। और सबको ऐसा लगता है कि ये तो वाला ही है। और वो नाम देखने के बाद जो डॉक्टर प्रकोप की वाइफ थी वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने की, और वो उसे बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लग जाती है और उसे एक तमाचा मारती है और एक शादीशुदा आदमी के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होने के लिए उसे बहुत बुरा कहती है और उसे मिस्ट्रेस होने के लिए बहुत सुनाती है और एक फैमिली को तोड़ने के लिए, मतलब जितना भी बन सकता था सारी गालियाँ तमाचे सब कुछ आज बेचारी एन को मिल गया था। और तभी जो एन थी वो घुटने में ऐसे बैठ के वो सबसे माफ़ी मांग रही थी और वो बोल रही थी कि जो भी हुआ मैं उसको बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं अगर कुछ ऐसा करूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों के बेटर के लिए मैं सब कुछ करूँगी, ऐसा वो बोल के रो रही थी। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर प्रकोप की वाइफ थी उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से दफ़ा होने के लिए बोल रही थी। ड्रामे का मेन लीड रोज जो डॉक्टर प्रकोप का बेटा था वो जो एन थी उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। एन रुथ से बोलती है कि तुम्हारे पापा ने बोला हुआ है वो तुम्हारी मॉम से माफ़ी मांगना चाहते थे और तुमसे वो बहुत प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि तुम जाओ और मेरे पापा से बोल देना कि हमें उनका कोई भी माफ़ी मंजूर नहीं है जो उन्होंने हमारे साथ किया। उसके बाद बोल के जो बुके लेके आई थी एन उसको वो जला देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लॉयर अंकल आए हुए थे और यहाँ पर उइल पढ़ा जाता है। देखो गाइज, ऐसे तो डॉक्टर प्रकोप ने प्रॉमिस किया हुआ था उनके बेटे से कि वो उनको लैंड देंगे रूस को और बहुत कुछ, लेकिन इस उइल में ऐसा था कि कुछ भी नहीं मिला। उसकी फैमिली को सब कुछ वालाई को दिया गया था। ये सब सुनने के बाद पहले तो इन लोगों को भरोसा हो नहीं रहा था, लेकिन उइल पढ़ने के बाद खुद ही रूस को भरोसा हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी हॉस्पिटल पे ऑलरेडी एन आई हुई थी, वो बाहर थी और एन को देखने के बाद रोज बोलता है कि तुम मेरे हॉस्पिटल पे क्या कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और जो एन थी वो उसे बोल रही थी कि जो भी हुआ है पास में उसको बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हुई हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ मुझसे जो बन पाता है मैं तुम्हारी फैमिली के लिए करूँगी। ये सुनने के बाद जो रोज था वो बोलता है कि इतनी अच्छी बनी कि ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम हो नहीं, मुझे पता है, इतना एक्ट मत करो। तुमने मेरे पापा को तो ऑलरेडी फंसा लिया, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं। तुम जितना इनोसेंट बनने की ट्राई कर रही हो ना उतना मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत होगा, तो ये सब प्रेटेंड मत करो, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि ये सब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो वो मिल गया ना, तुमने मेरे पापा को फंसा लिया और सब कुछ तुम छीन चुके हो हमसे, हमारी फैमिली से। हमारी फैमिली को ऑलरेडी तुमने बहुत टॉर्चर कर दिया है, तो अब ये सब एक्ट करना बंद करो बोल के वो अंदर जाने वाला था। और जो एन थी वो अभी भी चुप थी और वो ये बोल नहीं रही थी कि जिसकी बातें ये लोग कर रहे हो वो नहीं है। और
जो रोज था वो बोलता है कि एक बात याद रखना, तुमने जो भी करके हमसे सब कुछ छीना हुआ है उसको मैं सब कुछ वापस करूँगा, अपनी फैमिली के पास बोलता है। और उसके बाद रोज अंदर चला जाता है और एन कुछ भी नहीं बोल पाती। अब हॉस्पिटल में बोर्ड मीटिंग चल रहा था, वहाँ पर रोज चला जाता है, सारे बोर्ड मेंबर्स आए हुए थे। रोज सबको सॉरी बोलता है क्योंकि 2 साल तक रोज अपने पापा की कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी इवेंट पे आया नहीं था। वो सॉरी बोलता है और वो बोलता है कि मेरे पापा की मौत हो चुकी है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उनका जो भी है मैं आगे ले जाऊँ। तो अब मैं कंपनी का जो हॉस्पिटल है उसका एग्जीक्यूटिव बनने के लिए रेडी हूँ और मैं कंपनी का प्रेसिडेंट मतलब हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट भी बनना चाहता हूँ ताकि मैं इन सबको मैनेज कर सकूँ, ऐसा बोलता है। बोर्ड मेंबर अभी भी शांत थे और तभी एक लेडी आती है, मतलब वालाई, जो वालाई है असली, वो बोलती कि लेकिन मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी। रोज़ बोलता है कि आप कौन हो जो मुझे अलाउ नहीं करेंगी। तभी जो वालाई थी वो अपना नाम बताती है, जो सुनने के बाद रोज को याद आता है वालाई नाम से तो कोई और ही आई थी। तो वो शॉक हो जाता है और उसे आइडिया हो जाता है कि जो एन है वो वालाई नहीं थी। और उसके बाद वो वालाई के पास जाके बोलता है कि तुम तो कमाल की बनती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, ऑलरेडी तुमने हमारी फैमिली को पूरी तरह से बिगाड़ दिया और यहाँ पर आके जो मैं असली वारिस हूँ इस हॉस्पिटल का उसको भी मना करने की हिम्मत रखती हो, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद वालाई हंसते हुए बोलती कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। और जो रोज़ था वो बोलता है कि तुम मेरे पापा के फंडल में तो आने की हिम्मत कर नहीं पाए और किसी और को भेजा और यहाँ पर बड़ी आई बोर्ड एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। सुनने के बाद जो वाला आई थी वो बोलती कि मैंने उससे बोला था मत जा, वो मेरी थोड़ी सुनती है, तो ये मत सोचता कि मैंने भेजा हुआ है, वो खुद गई थी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो रोज़ था साहब के सामने ऐसे बोलता है कि क्या आप लोग इस लड़की को, इस औरत को बोर्ड के प्रेसिडेंट बनने के लिए कैसे रेडी कर सकती हो, मतलब कैसे एक्सेप्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी बोर्ड मेंबर कुछ भी नहीं बोलता है, यानी कि जो वालाई का जो प्रेसिडेंट कंपनी का इस हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट बनने के बाद से किसी को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। और जो वालाई थी वो भी सेम क्वेश्चन पूछती है और सब लोग चुप थे। और जो उरुस था उससे आइडिया हो गया कि यहाँ पर सब बिके हुए हैं, तो वो बोलता है कि मैं सबका फेस याद रखूँगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर से हमें दिखाया जाता है एन, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट वाले मूड पे थी, हॉस्पिटल पे आई हुई थी। एन डॉक्टर ब्रैकअप की फ़ोटो के सामने जाती है और हम एक देखते हैं फ्लैशबैक वाला सीन। जब एन हाई स्कूल में थी तो उससे डॉक्टर बनने के लिए स्कॉलरशिप मिला हुआ था डॉक्टर ब्रैकअप के फाउंडेशन से, लेकिन वो काफ़ी अपसेट थी। उस टाइम पे डॉक्टर ब्रैकअप आके पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतना अपसेट क्यों हो। तो तभी उसने बोला था कि असल में उसके मॉम अभी अभी मर गई है और उसकी जो बहन है उसे बहुत नफरत करती है, उसके पापा फिर से शादी करने वाले हैं, तो उसे समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करना है। तभी जो डॉक्टर बैकअप थी वो बोलते कि कभी कभी लोगों के पास कुछ और ऑप्शन होता नहीं है, किस्मत भी ऐसी चीज़ होती है, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम चाहती हो तो इस हॉस्पिटल में वापस काम करने की आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जब डॉक्टर बनोगी तो कहीं और भी सब कर लेना, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद इसी हॉस्पिटल में आना ये कोई मैंडेटरी नहीं है, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम लोगों की मदद करोगी, ऐसा उन्होंने बोला हुआ था। और जो एन थी वही बातें याद कर रही थी, तो इससे हम ये गेस कर सकते हैं कि अभी एन डॉक्टर बन के वापस आ चुकी है और उसके लिए डॉक्टर प्रा को बहुत मायने रखते थे, वो उन्हें अपने गुरु मानती थी। और फिर से हमें दिखाया जाता है जो हमारी एन है वो जा रही थी तो रुजू से देख लेता है, वो उससे बात करे इससे पहले जावेद जो रुज के फैमिली लॉयर थे वो आ गए थे और वो बोलते कि मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ हुआ है, मुझे लगता है जो व्हील तुम्हारे पापा ने बनाया हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। और उसके बाद सीधा हम चलते हैं एक रूम पे जहाँ पर जावेद जो उसके फैमिली लॉयर थे और उसके बाद निथान जो वालाई के पुराने असिस्टेंट थे और एक और डेन नाम के बंदे थे। सो इनका प्लान ये था कि असल में क्या था ना, वालाई के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता और निथान और डेन ऐसा प्रेटेंड कर रहे कि वो उसके साइड पर ही है ताकि उसका कोई एक पॉइंट ढूंढ सके। और साथ में अभी भी जो रूज है ना इस कंपनी का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, तो उसके पास राइट है इस हॉस्पिटल का सीईओ बनने का, तो वाले को सीईओ बनने से रोकने के लिए ये लोग यही प्लान करते हैं। और अभी रूज के पास इन लोगों के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई और है कुछ था नहीं। हमें दिखाया जाता है फिर से जावेद और रूज थे साथ में और जावेद को
रोज़ पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पापा ने जो विल बनाया है सब कुछ वालाई को देने का, उसमें कुछ गड़बड़ है। ये सुनने के बाद जो जावेद था वो बोलता है कि मुझे लगता है विल में कुछ और भी था, या फिर 2 और 3 विल बने हुए हैं, तो वालाई ने कुछ किया हुआ है, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर से हमें दिखाया जाता है मीटिंग वाले सेक्शन पे वालाई वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर को बुला के रखी हुई थी और यहाँ पर शेयर होल्डर्स भी थे। तो वालाई ये बोलती थी कि हॉस्पिटल के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको बेटर करने के लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है, यानी कि पुराने डॉक्टर्स को फायर कर चुकी है मैडम, और कुछ नए डॉक्टर को आज से ही वो ऑन ड्यूटी लगाने वाली है। और फिर से हमें दिखाया जाता है जो वालाई थी बाहर आती है और तभी जो डॉक्टर प्रकोप का फ़ोटो देखती है और वो कुछ पास्ट याद कर रही थी, जहाँ पर वो डॉक्टर प्रकोप को वो पहली बार देखी थी। तो उस टाइम पे उसने कुछ सोच रखा था और वो बस ये चांस ढूंढ रही थी कि वो डॉक्टर प्रकोप को इम्प्रेस कर सके। ऐसा ही हुआ था। वो ऐसा करती थी कि जब जब डॉक्टर प्रकोप ऐसे आसपास टहलता रहते थे ना, तो उस टाइम पे वो ऐसा दिखाती थी कि वो बहुत केयरिंग टाइप की नर्स है और वो बहुत लोगों की हेल्प करती है ताकि इम्प्रेशन सही बन सके, और उसमें कामयाबी हो गई थी। और जो वालाई थी अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है, और डॉक्टर प्रकोप की फ़ोटो को देखते हुए बोलते हैं कि मुझे सब कुछ देने के लिए थैंक यू। और तभी वो देखती है रोज़ की मम्मी यानी कि डॉक्टर प्रकोप की वाइफ आई हुई थी, और वो अपने हस्बैंड यानी कि डॉक्टर प्रकोप की फ़ोटो को देख कर बोल रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरे साथ इतना क्रूर कैसे हो सकते हो। तो जो डॉक्टर प्रकोप की वाइफ को देखने के बाद हमारी वालाई थोड़ी सनक जाती है, वो अंदर रूम में जाती है। और उसके बाद एक पास सीन जहाँ पर जब उसने पहली बार डॉक्टर प्रकोप की वाइफ को देखा था तो उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई थी। उसका रीज़न भी हम लोग को बाद में पता चलेगा। वालाई अंदर सीढ़ी की तरफ जाती है और अपने आप को नोचती है और रोने लग जाती है। उसे बस एक विजुअल याद आ रहा था जहाँ पर उसकी मम को किसी का गाड़ी ठोक के चला गया था और वो बहुत चिल्ला के रो रही थी। प्रेजेंट में दिखाया जाता है वालाई डॉक्टर प्रकोप की वाइफ के पास आती है और वो बोलती है कि मुझे बुरा लगा आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए, ऐसा वो बोलती है। और वो भी कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि डॉक्टर प्रकोप की वाइफ को थोड़ी पता है ये असल वाली वालाई यही है। सीन शिफ्ट होता है रूज को। जावेद और सब लोग आके दिखाते हैं कि वालाई ने कुछ डॉक्टर्स को हटा दिया है। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल पे जो रूज की मॉम थी वो रेगुलर चेकअप के लिए आई हुई थी, और उसके बाद जिस डॉक्टर से वो चेकअप किया करती थी उनका नाम लेने के बाद पता चलता है वो तो हॉस्पिटल में है नहीं, मतलब आज ही रिप्लेस हुए हैं। ये सुनने के बाद रूज की मॉम पूछती कि किसके साथ रिप्लेस हुए हैं, तो वहाँ पर आती है एन, और एन को देखने के बाद रोज़ की मॉम के मुँह से एक ही शब्द निकल रहा था, मिस्ट्रेस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो चिल्लाने लगती है, उनके दिल की तकलीफ और बढ़ने लगती है। तो एन हेल्प करने की ट्राई कर रही थी, तभी वहाँ पर रोज आता है, एन को वहाँ से हटाता है और उसके बाद एन को वहाँ से लेके चला जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे एक बात बताओ तुमने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे पापा तुमसे इतना इम्प्रेस हो गए थे, और एक और बात भी बताओ अगर तुम मेरे पापा की मिस्टेक्स नहीं थी तो क्या तुम और उसने मिल के मेरे पापा को बेवकूफ़ बनाया था, ऐसा वो पूछने लगता है। ये सुनने के बाद एन कुछ बोल रही थी, लेकिन इससे पहले वो बोल रहा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट क्यों प्ले कर रही हो, जैसे कि तुम कुछ जानती नहीं हो, तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम में कुछ हो है ही नहीं, और मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो। और जो एन थी वो बोल रही थी कि तुम जैसा समझे ऐसी बात नहीं है। तभी रूथ बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैं जैसा समझ रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं बस बेवकूफ़ी हरकत कर रहा हूँ ना, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम ऐसा प्रेटेंड कर रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ मिल ही गया है ना, शायद इसी वजह से। ये सुनने के बाद एन कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले रूथ फिर से बोलता है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है और तुम यहाँ पर डॉक्टर बन के क्यों आई हुई हो। और तभी वालाई आती है और वो रोज को बोलती है कि तुम्हें मेरे बहन से क्या प्रॉब्लम है रोज। और बहन सब सुनने के बाद रोज समझ जाता है, रोज बोलता है कि मतलब तुम दोनों बहनें हो। और रोज बोलता है कि एक बात बताओ तुम दोनों कितनी अच्छी बहनें हो, तुम दोनों ने मिलकर मेरे पापा को बेवकूफ़ बनाया, क्या बात है तुम दोनों मेरे पापा को शेयर कर रहे थे क्या। ये सुनने के बाद वालाई को बहुत गुस्सा आता है और रोज ये भी बोल देता है कि पहले तुम दोनों बहनें मेरे पापा को शेयर कर रही थी और अब मेरे पापा की प्रॉपर्टी को शेयर कर रही हो। जो एन थी रोज के गाल पे एक तमाचा मारती है और वो बोलती कि मैं समझ सकती हूँ तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मेरी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने पापा की इंसल्ट तो मत करो, वो बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ।
रोज ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम दोनों बहनों को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जो एन थी वो वाला से बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों कर रहे हो उन लोगों के साथ ऐसा, वो इतने बुरे लोग नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं और तुमने किसी और को फायर करके मुझे क्यों अपॉइंट किया। ये सुनने के बाद वाला ही बोलते कि तुमने डॉक्टर के लिए अपॉइंट यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था, मुझे लगा तुम्हें जॉब की ज़रूरत होगी, अगर तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो किसी को तो फेंकना ही पड़ेगा ना, मैंने तो वही किया। ये सुनने के बाद जो एन बोलते कि मैं कभी भी किसी का पोजीशन छीन के आपको ले आना नहीं चाहती थी। डॉक्टर पैगोम ने मुझे डॉक्टर बनने में इतनी मदद की थी, इसीलिए मैंने किसी और हॉस्पिटल में काम किया ताकि मैं एक्सपीरियंस गेन कर सकूं और यहाँ पर आके मैं काम करना चाहती थी ताकि उन्होंने जो मेरे लिए किया था मैं उसका रिपे कर सकूं, लेकिन ऐसे नहीं किसी और के पोजीशन को छीन के, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद जो एन थी वो बोलती कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उन लोगों ने लोगों की बहुत मदद की है और तुम उनसे सब कुछ छीन रहे हो, ये गलत है। ये सुनने के बाद जो वाली थी वो हंसने लगती है, बोलती कि तुम्हें सीरियसली लगता है वो लोग अच्छे हैं, सच्ची में ये दुनिया ना तुम्हारे तुम जैसा सोचते हो ना फ्लावर फ्लावर वाला ऐसा नहीं है, रियलिटी पे आओ, लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। मैंने उन लोगों से अब तो बस उनका हॉस्पिटल छीना हुआ है, अब भी बहुत कुछ छीनने वाली हूँ, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा वो बोलती है। और बेचारी एन वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बस अपने बहन को रोकने की ट्राई कर रही थी लेकिन जो वो नहीं कर पाती। सीनशिप दिखाया जाता है, लेक और रोज एक दूसरे से बातें कर रहे थे और यहाँ पर जो लेक थी वो बोलती है कि जिस लड़की को वहाँ पर एजेंट डॉक्टर अपॉइंट किया हुआ है वो और वाला ही बहन है, इसका मतलब हमारे पापा दो लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है, ऐसा वो बोलती है। रोज कुछ भी नहीं बोलता और लेक ने जो ऑब्जर्व किया था उससे ऐसा लगा था कि जो वाला ही है वो बस फ़ोन के लिए तो ये सब नहीं कर रहे, मतलब उससे उन लोगों से उनका हॉस्पिटल छीन लिया, कंपनी छीन लिया, मतलब बहुत कुछ। और लेक बोलती कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो हमसे बदला ले रही है। रोज बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगा, उसके मन में बस ये फ़न तो है नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ नहीं रहा कि हम लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है जिस बात की वजह से वो बदला लेने में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा। और जिस तरह से हमारे डैड की मौत हुई है वो भी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि उनके हार्ट अटैक को ट्रिगर किया गया हो, मतलब कुछ ऐसा दिखा के जो मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद वो लॉर्ड जावेद को कॉल करता है और वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। अभी दिखाया जाता है एन अपने घर पे थी, वहाँ पर रोज आ जाता है और रोज बोलता है कि तुम उस दिन क्या कर रही थी मेरे पापा के पास, पुलिस को तो तुमने वो स्टेटमेंट दिया था कि तुम कल ऐसे कोइंसिडेंटली उसी रास्ते से जा रही थी, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज मुझे मिला है उसमें तुम मेरे पापा से कुछ बात कर रही हो, मेरे पापा को तुमने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा वो बोलता है। और तभी एन बोलते कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम क्या बकवास कर रहे हो। सो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एपिसोड का स्टार्टिंग वाला सीन, जहाँ पर डॉक्टर प्राकोप कहीं जा रही थी तो वो इसे खिड़की से देखते हैं कुछ ऐसा जिस बात की वजह से उनका हार्ट अटैक आना स्टार्ट हो गया था। एन तो डॉक्टर प्राकोप को जानती थी, जिस बात की वजह से उनके पीछे पीछे जा रही थी तो वो भी उस खिड़की से देखती है ऐसा क्या है, तो वो देखती है अंदर वाला किसी और बंदे के साथ थी, जो देखने के बाद वो शॉक हो गई थी और उसके बाद वो डॉक्टर पैकअप के पीछे गई थी और बाद में एक्सटेंड हुआ और बाकी तो सब हमें पता है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो गया और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूँगी। मुझे आप लोग बताओ इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखना चाहते हो या फिर नहीं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।